मुर्शिदाबाद हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री। धाकड़ वकील ने खोल दिए ममता के सारे पत्ते। बंगाल तो जलेगा ही जब ममता दीदी धमकी देंगी कि यूपी बिहार असम भी जलेंगे। बंगाल में आग तो लगेगी ही जब ममता दीदी कहेंगी कि मोदी सरकार द्वारा लाए गए कानून को वो बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। हिंसा तो भड़केगी ही जब ममता बनर्जी भरे सदन में खड़े होकर कहेंगी कि अगर वो आंदोलन का आह्वान करते हैं तो क्या आप खुद को नियंत्रित कर पाएंगे। बंगाल के मुर्शिदाबाद को कौन जला रहा है, ये समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं पढ़ना पड़ेगा। बस राज्य की मुख्यमंत्री के कुछ बयानों को सुन पढ़ लीजिए। वो भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो 8 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक के हालातों को देखते हुए सीएम की भूमिका देख लीजिए। खुद सोचिए, यही सब यूपी में हुआ होता तो क्या उत्पातियों को 8 दिन मिलते ये सब करने के लिए, या फिर 8 घंटे में उनका इलाज बांध दिया गया होता। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो फिर यूपी में हो सकता है दंगा कंट्रोल, तो फिर बंगाल में क्यों नहीं। अब बंगाल में कंट्रोल हो नहीं पा रहा या फिर कंट्रोल कोई करना नहीं चाह रहा, ये आम जनता को समझना होगा। खैर, वक्फ कानून के विरोध में जिस तरह से मुर्शिदाबाद जला, बीएसएफ के जवान उतरे तो उनको भी निशाना बनाया गया। अब यही मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है और एसआईटी से जांच कराने की याचिका लगाई गई है। मोटे मोटे तौर पर समझिए, इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो गई है। सुप्रीम कोर्ट देगा हिंसा में एसआईटी जांच के आदेश। उत्पात मचाने वालों पर अब गिरेगी गाज। दरअसल मुर्शिदाबाद में हो रहे हिंसक प्रदर्शन को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट के वकील शशांक शेखर झा ने हिंसा और मौतों की जांच के लिए विशेष टीम बनाने और सुप्रीम कोर्ट से इस जांच की निगरानी करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को लोगों की जान बचाने और हिंसा को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। और सिर्फ शशांक शेखर ही नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय भी लगातार इस मांग को उठा रहे हैं। हाल ही में बंगाल मामले पर उन्होंने क्या कुछ कहा, वो भी आपको जरूर सुनना चाहिए। बाकी आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, जरूर बताएं। मुर्शिदाबाद में हिंदू 50% हैं, फिर भी सुरक्षित नहीं है, और दुबई में हिंदू 10% से कम है, वो सुरक्षित है। कभी आपने दुबई से हिंदुओं के पलायन की खबर सुनी क्या आपने? जोर से बोलिए जरा। नहीं। दुबई में हिंदू गुरुदेव होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं, सभी अपने प्रमुख त्योहार मनाते हैं। कभी आपने सुना कि वहां पत्थरबाजी हुई है, कुछ हुआ क्या? नहीं। मार्च में होली मनाई जा रही थी तो संभल में होली मनाने की चर्चा खूब थी। बहुत लोग प्रसन्न थे कि देखिए 50 साल के बाद संभल में होली मनाई जा रही है। और आपको अगर वो टीवी का वीडियो याद होगा, कैसे पूरा सेना फ्लैग मार्च कर रही थी, कितने सिपाही आए हुए थे। अगर 2025 में पुलिस के साए में होली मनाना पड़ रहा है उत्तर प्रदेश के संभल में, फिर 2050 में क्या होगा? हम लोग अपने जो बातचीत में कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, 4 वाक्य कहते हैं। इन चारों में जो व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट जिस पे फोकस होना चाहिए वो है अधर्म का नाश। धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होता, लेकिन अधर्म का नाश करने से धर्म की जय होती है। और जब धर्म की जय होगी, अधर्म का नाश होगा, तब प्राणियों में सद्भावना होगी, और तब भारत का कल्याण होगा, और तब विश्व का कल्याण होगा। हम जो भी काम करते हैं मैक्सिमम उसमें क्या करते हैं? धर्म की जय करते हैं। आप सब लोग आए हुए हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, कथा कर रहे हैं, ये धर्म की जय है या अधर्म का नाश?
जोर से बोलिए जरा, धर्म की जय। आपको ये तो नहीं बताया गया होगा ना यहां जाना और गैर हिंदुओं के ऊपर टूट पड़ना, ऐसा बताया क्या? नहीं, बता ही नहीं सकते, सनातन परंपरा में है ही नहीं, ये चीजें बताने वाली है ही नहीं। हम लोग बार बार इस बात पे चिंतन करते हैं कि हम आजाद कैसे हुए। हम कभी इस बात पे चिंतन नहीं करते हम गुलाम कैसे हुए। जब तक इस बात पे चिंतन नहीं करेंगे कि गुलाम कैसे हुए, तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। और जो एक झूठ परोसा जाता है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ऐसा बहुत सारे कवि लोग बोलते रहते। अरे दुर्योधन का ननिहाल गंधार देखते देखते अफगानिस्तान बन गया। हिंदू जीरो, मंदिर जीरो, मठ जीरो, कथावाचक जीरो, पुजारी जीरो, और कह रहे हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। जहां से माता कैकेयी आई थी, राजा भरत का ननिहाल, देखते देखते पाकिस्तान बन गया। हिंदू जीरो, मठ मंदिर जीरो, कथावाचक जीरो, और कह रहे हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। पूर्वी बंगाल बांग्लादेश बन गया। क्या चल रहा है उसमें बताने की जरूरत नहीं है। 50% से 40%, 40% से 30%, 30% से 20%, 20% से 10%, 5% बचे हुए, और जिस रेशियो में वहां से भाग रहे 10 साल के बाद जीरो, और कह रहे हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अच्छा, कुछ लोगों को लगेगा अरे यार ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो भी हिंदू राष्ट्र था, वहां अपने लोग राज किया करते थे। वर्तमान पूरा एशिया भगवान राम का राज था। पूरा एशिया भगवान राम राज करते थे। पूरा दक्षिण शत्रुघ्न राज करते थे, पूरा उत्तर भरत राज करते थे, पूरा पूरब पश्चिम राम लक्ष्मण राज किया करते थे। चलो बहुत पुरानी बात हो गई। तो 5,500 साल पहले पूरे एशिया पे युधिष्ठिर ने राज किया। चलो वो भी पुरानी बात हो गई। और नजदीक आ जाओ, अरे 2,500 साल पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, लंका, आधा चीन पे तो चाणक्य ने राज किया। चलो वो भी पुरानी बात हो गई। तो 1957 में, 1957 में जब मंगल पांडे ने क्रांति किया था, तो मंगल पांडे के समर्थन में लाहौर में भी तो क्रांति हुई थी, पेशावर में भी तो हुई थी, चटगांव में भी तो हुई थी, ढाका में भी हुई थी। आज हो रही है क्या? नहीं। मेरी एक सुप्रीम कोर्ट में PIL चल रही है, जिसमें मैंने आंकड़ों के हिसाब से बताया है कि भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं आज की डेट में। भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटल हो गए 36। 36 में से 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। इसका मतलब 25% राज्यों में हिंदू खत्म हो गए। कश्मीर में खत्म हो गए, लद्दाख में खत्म हो गए, लक्षद्वीप में खत्म हो गए, मणिपुर खत्म हो गए, मिजोरम खत्म हो गए, मेघालय खत्म हो गए, नागालैंड खत्म हो गए, ऐसे 9 राज्यों में खत्म हो गए। भारत में कुल 800 जिले हैं। 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। भारत में कुल 6,000 तहसीलें हैं। 6,000 तहसील में से 1,500 तहसील में हिंदू खत्म हो गए हैं। यानी 25% राज्यों में खत्म हो गए, 25% जिलों में खत्म हो गए, 25% तहसीलों में खत्म हो गए। दुर्भाग्यवश पॉलिटिकली करेक्ट होने के चक्कर में लोग सच नहीं बोलना चाह रहे, मीठा झूठ सुनना चाहते हैं, मीठा झूठ बोलना चाहते। और मीठा ज्यादा खाने से क्या होता है? शुगर, और वो शुगर बढ़ रहा है। अभी आप देख लीजिए, मैंने आपको बताया कीर्तेश्वरी जहां माता का मुकुट गिरा, आज की डेट में वो मंदिर बंद हो चुका है। पूजा करने वाला कोई नहीं बचा। क्यों? हिंदू खत्म हो गए। हिंदू खत्म तो मंदिर में पूजा कौन करेगा?